लोग एक तिनके के माध्यम से ही तृप्त हो गए। बहुत समय हो गया, अभी तक दुर्वासा जी भोजन पाने नहीं आए। तो युधिष्ठिर जी ने भीमसेन को भेजा, जाओ जाकर के महात्मा जी को बुला करके लाओ भोजन के लिए। तो जैसे ही भीमसेन बुलाने गए तो आज वहां पर दुर्वासा जी कहते हैं कि भैया जो वरदान तुम्हें चाहिए हो सो मेरे से मांग लो, पर भोजन करने की मत कहना। जो वरदान तुम्हें अच्छा लगे वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर भोजन का नाम हमारे सामने मत लेना, क्योंकि पेट इतना भर गया है कि एक ग्रास भी खाने की इच्छा नहीं है। भीमसेन जी ने कहा महाराज ऐसा होता है कभी? आप बोल के आए थे, आपको चलना ही पड़ेगा। अरे माफ करो भैया, हम तो घर जाएंगे ही नहीं। जो सेवक थे और दुर्वासा जी के, उनसे कहा महाराज आप, वो और पहले ही दुर्वासा जी के पहले ही भाग गए। महाराज हम तो पानी भी नहीं पी सकते, आप तो भोजन की बात कर रहे हो। जल पीने की भी इच्छा नहीं है, इतना पेट भरा हुआ है। एक सीख में, एक तिनके में सबको तृप्त कर दिया। कोई वरदान आपको चाहिए हो तो मांगो, वो मैं दे सकता हूँ। तो भीमसेन जी ने कहा और तो कुछ नहीं चाहिए, संतों का दिया प्रसाद, परमात्मा का दिया प्रसाद हमारे पास सब कुछ है, आनंद है। लेकिन महाराज हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपको हमारे भ्राता दुर्योधन ने ही हमारे पास भेजा था। हम कहते हैं कि जिस भाव से दुर्योधन ने आपको हमारे पास भेजा था, वो दुर्योधन हमारा भाई उसी भाव को प्राप्त हो जाए, ये वरदान हमें दीजिए। तो दुर्वासा जी ने एक मस्तु कहा और कुल समेत दुर्योधन का सर्वनाश हो गया। आप सब जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि हम किसी का बुरा चाहेंगे तो उसके पहले हमारा बुरा हो जाएगा। इसलिए कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचो। अगर हम किसी को उंगली दिखाएंगे, एक उंगली आप किसी को दिखा रहे हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ पहले ही है। इसलिए दूसरे का बुरा चाहने से पहले, सोचने से पहले हमें विचार कर लेना चाहिए। कभी किसी का बुरा करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करो तो आपका भी अच्छा होगा। पुण्यानाम कर्मणाम फलम सुखम, पापानाम कर्मणाम फलम दुखम। पुण्य कर्मों का फल सुख है और पाप कर्मों का फल ही दुख है। तो इस प्रकार से दुर्वासा जी के अवतार श्री भोलेनाथ जी ये निरंतर इधर उधर भ्रमण करते हुए चरित्र करते रहते हैं। बोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। हम तो यही कहेंगे। बहुत सुंदर भाव श्री शिव महापुराण में दिया गया और ऐसा कथन है कि भगवान भोलेनाथ से ज्यादा कृपालु देव और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। जो भी वरदान हम उनसे मांगते हैं वो हमारी इच्छा को भगवान भोलेनाथ पूरा करते हैं। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, भोले शंकर दयालु से बढ़कर, देवता को ये दूजा नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, देवता को ये दूजा दयालु
प्रकार से दुर्वासा ऋषि के चरित्र को नाना प्रकार से गाया। इसलिए गाया दुर्वासा जी का चरित्र इसलिए वर्णन किया गया श्री शिव महापुराण में, क्योंकि ये श्री शिव महापुराण जो है ये भगवान शिव के चरित्र इसमें विशेष रूप से गाए गए हैं और दुर्वासा जी भी भगवान शिव का ही एक अवतार है। परम संत हैं दुर्वासा जी महाराज। श्राप तो देते हैं लेकिन बहुत जल्द प्रसन्न भी हो जाते हैं, करुणा भी करते हैं। संतों का स्वभाव ही होता है करुणा करना। वृंदावन के एक संत जिनका नाम था माधव दास जी महाराज, जो एक बार जगन्नाथपुरी में गए तो जगन्नाथपुरी के आसपास ग्रामों में भिक्षाटन करते थे, भिक्षा मांग करके और फिर अपना भोजन करते थे। तो एक मैया के यहाँ नित्य भिक्षा लेने जाए माधव दास जी महाराज, और वो मैया रोज महात्मा जी को गालियां सुनाती थी। रोज माधव दास जी जाएं और मैया देती तो कुछ नहीं थी, रोज गालियां देती थी, फिर भी महात्मा जी रोज जाते थे। तो एक बार किसी शिष्य ने पूछा कि भगवान वो मैया वो वृद्धा आपको रोज गाली देती है, फिर आप उसके यहाँ क्यों जाते हैं? तो माधव दास जी ने बड़े करुणापूर्ण स्वर में कहा, अरे भाई ना देने से तो अच्छा ही है, कुछ ना कुछ देती तो है, भले ही गाली ही सही लेकिन कम से कम देती तो है, देने का भाव तो उसके अंदर है। आज गाली दे रही है, कल और कुछ भी मिलेगा। तो इस उद्देश्य को लेकर